बड़ी हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जिसे लोग बड़ी हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी खिड़कियों में किसी की परछाई दिखाई देती थी। एक रात राजू और उसके दोस्त अनिल और सुरेश ने तय किया कि वे हवेली में जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। वे तीनों हिम्मत करके रात को हवेली पहुंचे। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और जंग लगी लोहे की गेट देखकर ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। जब वे अंदर घुसे तो हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराने की आवाजें आने लगीं। अचानक एक कमरे से हल्की रोशनी दिखी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनकी आंखें चौंधी आ गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक पुराना दीपक जल रहा था। अचानक दीपक बुझ गया और कमरा घने अंधेरे में डूब गया। तभी उन्हें किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। अनिल ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो गई थी। उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों घबरा गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उन्हें लगने लगा कि वे वहां फंस गए हैं। तभी कमरे के कोने से एक साया निकला। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राजू, अनिल और सुरेश बुरी तरह डर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। साया उनके करीब आया और उनके कानों में फुसफुसाया, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राजू, अनिल और सुरेश का कभी कोई पता नहीं चला। लोग अब भी कहते हैं कि अगर रात को बड़ी हवेली के पास से गुजरो तो 3 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं।